Hello everyone, welcome to Physics Academy. So let us proceed with our next topic, that is types of inertia. In our last lecture we have studied about what is inertia, Aristotle's fallacy. ठीक है, क्यों अरिस्टोटल का लॉ फेल हुआ, ठीक है, गैलीलियो ने उसको कैसे काउंटर किया उसकी डिसएडवांटेज को, और लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे आया. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट टाइप है इसकी inertia of rest. Inertia of rest. Now, as it is clear from the name, what is inertia of rest? Inertia क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, जब कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है अपने आप से, दैट इज इनर्शिया. ठीक है, सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो पहले देख लेते हैं क्या होता है. इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को जब चेंज नहीं कर सकती है. ठीक है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस. फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ बस और अ ट्रेन, बस और लोकल व्हीकल से एग्जांपल लेते हैं. व्हेन अ बस or train suddenly starts passenger or person sitting in it falls backwards. व्हेन अ बस और अ ट्रेन, जब एकदम से हम किसी व्हीकल पर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर सपोज दैट इज़ अ बस और अ ट्रेन. ठीक है, अब उस पर कोई पर्सन बैठा है, ये बस या ट्रेन का फ्लोर है. ठीक है, इस पर ये पर्सन बैठा है, ये उसके लेग्स हैं. अब उसके जो लेग्स हैं वो फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट हैं. ठीक है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट लगा लो, वो जो फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट में है, बट जो पर्सन का अपर बॉडी पोर्शन है, अपर बॉडी पोर्शन वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है. होगा क्या, जब बस या ट्रेन एकदम से स्टार्ट होगी, एकदम से वो चलेंगे. ठीक है, तो जो बस के फ्लोर के साथ जो पोर्शन बॉडी का कांटेक्ट में है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, एकदम से मोशन में. किस में आ जाएगा, मोशन में. बट जो अपर बॉडी पोर्शन है वो स्टिल कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनी सेकंड्स के लिए किस में रहेगा, रेस्ट में. ठीक है, हमारा जब अपर बॉडी पोर्शन रेस्ट में रहेगा और लोअर बॉडी पोर्शन लाइक हमारे फीट जो हैं वो मोशन में आ जाएंगे, वो आगे की तरफ मूव हो जाएंगे. ठीक है, सो ऑब्वियसली किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इस केस में कि जो वो पर्सन या पैसेंजर हु इज सिटिंग इन द बस और ट्रेन, ही और शी फॉल्स बैकवर्ड्स लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से हमें धक्का लगता है ना जब हम ट्रैवल करते हैं. एकदम से बस या ट्रेन, कोई कार, कोई व्हीकल स्टार्ट होता है, बैठा हुआ इंसान एकदम से पीछे की ओर हो जाता है, ही और शी फॉल्स बैकवर्ड. सो दिस इज द रीजन, मतलब जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो जो फ्लोर के साथ टच हो रहा है, एकदम से वो किस में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा. बट जो अपर बॉडी पोर्शन है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती है कि बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, अपने आप नहीं कर सकती. बट जो लोअर पोर्शन है, ड्यू टू फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट की वजह से, किसके साथ, बस या ट्रेन या उस व्हीकल के फ्लोर के साथ कांटेक्ट की वजह से वो जो पोर्शन भी है वो भी किस में आ गया, मोशन में आ गया. बट आवर अपर बॉडी पोर्शन इज स्टिल इन रेस्ट. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो इनएबल है, वो एबल नहीं है एकदम से अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट कंक्लूजन क्या होगा इसमें कि एकदम से जब बस मूव करेगी तो जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो आगे की तरफ होगा कुछ सेकंड्स के लिए, बट जो अपर बॉडी पोर्शन है वो एज इट इज, वो पीछे नहीं हो रहा है, वो अपनी ही प्लेस पर स्टिल है.
उसने अपनी जगह को चेंज नहीं किया है, वो स्टिल अपनी पोजीशन पे है, बट हमारा लोअर बॉडी पोर्शन आगे की ओर हो गया। सो सीधी सी बात है, इससे क्या होगा कि जो वो पैसेंजर है या पर्सन है वो पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो ये है इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। व्हेन अ ट्री इज शेकन, फ्रूट्स फॉल ऑफ। अब देखो, जब किसी पेड़ को, किसी ट्री को हिलाया जाता है, ठीक है, वो जो पेड़ है वो रेस्ट पोजीशन पर है, वो खड़ा है, एक रेस्ट पोजीशन में है ट्री। ठीक है, जब इसको शेक किया जाएगा, इसको हिलाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो हम अपना फिजिकल फोर्स लगाकर या किसी भी तरह के फोर्स के साथ इसको शेक कर रहे हैं, इसको स्टेट ऑफ रेस्ट को इसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो ट्री है ये मोशन में आ जाएगा। इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन, ये स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। बट जो ट्री के ऊपर ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, जो भी चीज़ें हैं, वो स्टिल कुछ सेकंड्स के लिए किस में रह जाएंगी, रेस्ट पोजीशन में। मतलब कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के रीज़न के कारण, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपनी पोजीशन को एकदम से चेंज नहीं कर सकती। वो बॉडी इनएबल है, वो बॉडी एबल नहीं है अपनी पोजीशन को एकदम से चेंज करने के लिए। बट ये जो ट्री है, ठीक है, ये कांटेक्ट में आने की वजह से, बिकॉज ये किसी फिजिकल कांटेक्ट में आया है, फिजिकल फोर्स के कांटेक्ट में आया है, उसकी वजह से ये एकदम से किस में आ गया है, मोशन में। बट जो उसके ऊपर फ्रूट्स, लीव्स जो भी है वो सारे किस में है, स्टिल दे आर इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। सो जब अल्टीमेटली क्या होगा, ट्री को हम शेक करेंगे, ठीक है, वो जो रेस्ट में है चीज़ें वो क्या होगी, दे फॉल ऑफ, वो नीचे की ओर गिर जाएंगी। ठीक है, आई समझ में। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड वन इसमें लेते हैं हम। when a carpet और मैट, हमारे घर में जो डस्टी से मैट होते हैं या कारपेट होते हैं, when a carpet is beaten with a stick, डस्ट से भरे हुए कारपेट या मैट जब उसको किसी छड़ी के साथ पीटा जाता है, छड़ी के साथ इसको पीटा जाता है, जब व्हाट हैपन्स, क्या होता है, ये जो कारपेट या मैट है जिसको भी बीट किया जा रहा है विद एन स्टिक या किसी भी चीज़ के साथ जिसको बीट किया जा रहा है, वो जो कारपेट है सेम वही प्रोसीजर लगेगा। कारपेट किस में आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, सेम केस है जो ट्री वाला केस है, जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्टिल किस में रह जाएंगे, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अपनी पोजीशन को एकदम से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसमें डस्ट पार्टिकल है, बट जो कारपेट है या मैट है वो ऑलरेडी किस में आ चुका है, इनटू द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, बट जो डस्ट है वो स्टिल अपनी उसी स्टेट को बनाए रखे हुए हैं, उसी स्टेट में वो कंटिन्यू है। ठीक है, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल सारे दे फॉल ऑफ, वो कारपेट से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो कारपेट या मैट है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, सो और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। बुलेट की एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड थ्रू अ विंडो पेन, ग्लास की विंडो। ठीक है, अब बुलेट, जब बुलेट को फायर किया गया गन से, ठीक है, एक विंडो पेन, ग्लास के शीशे में से वो पेनिट्रेट करके बुलेट निकल गई आगे की ओर। ठीक है, क्या होगा इस केस में, जब वो बुलेट उस विंडो पेन को पार करके निकलेगी, ठीक है, वो उस विंडो पेन में बड़ा एक क्लीन सा होल क्रिएट करेगी। सॉरी,
ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ बुलेट फायर की जाएगी वहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, बट वो होल बहुत ज़्यादा क्लीन होगा। वैसे अगर हम देखें कि ग्लास पर अगर कोई चीज़ हम मारते हैं, ठीक है, ग्लास को अगर किसी चीज़ से हर्ट किया जाता है तो क्या होता है, ग्लास में उस जगह के आसपास भी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। बट बुलेट के केस में क्या होगा, विंडो पेन में क्लीन होल निकलेगा, कोई भी क्रैक उसके साइड्स में नहीं होगा। ये चीज़ क्यों होती है, वाई दिस हैपन्स, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो बुलेट है जो गन में से फायर की गई है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है ना, बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, वो बड़ी तेज़ वेलोसिटी के साथ गन में से निकलती है। उसकी वेलोसिटी इतनी तेज़ होती है कि वो जो विंडो पेन है ग्लास का, ठीक है, जहाँ होल बना है उस होल के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आसपास के जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं उस होल के, वो इतनी बड़ी वेलोसिटी के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते। वो इतनी वेलोसिटी को इतनी जल्दी समझ ही नहीं पाते जितनी देर में वो जो बुलेट है उस विंडो पेन को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके आगे की ओर निकल जाती है। सो दैट्स वाई ये होल जो होता है बड़ा क्लीन होता है। ये जो आसपास के पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सारा विंडो पेन रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। बुलेट जिस होल से निकली है, जिस होल के साथ उसने कांटेक्ट किया है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में, जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट में आई है, वो पॉइंट जल्दी से किस में आ गया, मोशन में। उस पॉइंट ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर लिया टू स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो उस पर तो, उस जगह पर तो बन गया एक होल, उस जगह पर तो होल क्रिएट हो गया। बट जो उसके आसपास के सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं वो किस पोजीशन में रह गए, वो रेस्ट पोजीशन में रह गए। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अपनी पोजीशन को एकदम से अपने आप चेंज नहीं कर सके, क्योंकि वो जो टाइम है, वो जो टाइम स्पैन है, जिस टाइम स्पैन में उस बुलेट ने इस होल में से पेनिट्रेट करना है, वो बहुत ही छोटा है, कुछ सेकंड्स का टाइम स्पैन है। कितनी तेज़ वेलोसिटी को वो ये पार्टिकल्स नहीं समझ पाए इतनी जल्दी से। दैट्स वाई ये जो होल है वो बहुत क्लीन होगा, वो अपने साइड्स वाले सराउंडिंग्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो कोई भी क्रैक इसमें क्रिएट नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट inertia of the rest. Now move on to next type of inertia. नेक्स्ट टाइप इज इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट करिए तो वो मोशन की भी होगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकेंड टाइप इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ, ऑब्वियसली अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। पहले में क्या था कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती थी। अब इसमें क्या है कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। लेट अस सी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज, सेम वही एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे ऑलमोस्ट जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ली गई हैं। फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है। व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड। ऑपोजिट चीज़ है ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर की होंगी, क्योंकि हमने कभी ना कभी लोकल व्हीकल्स पे या किसी भी व्हीकल्स पे लगा लो, कार लगा लो, हमने ट्रैवल किया ही हुआ है, ठीक है। उसमें सब में ये चीज़ें एक्सपीरियंस्ड ज़रूर होती हैं। सो इस केस में क्या है कि जब कोई बस सडनली रुकेगी, पहले क्या था वो सडनली जब मूव करेगी, उस केस में क्या था, पर्सन पीछे की ओर धकेला जाता है। सेकंड केस क्या है कि जब बस सडनली रुक जाएगी, चलती चलती वो रुक जाएगी, जो बंदा उसके अंदर बैठा है, जो पैसेंजर उसके अंदर बैठा है, वो आगे की ओर, ठीक है। पहले केस में ऐसे हो गया था, दूसरे केस में वो आगे की ओर मूव कर जाएगा। कैसे करेगा, ये बस का फ्लोर है,
ठीक है, एज वही सेम चीज़ है। ये पर्सन है, कोई बैठा है, ये उसके फीट है, ठीक है। इसके जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो बस के साथ, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। अब बस चल रही है, इन जो पर्सन या पैसेंजर बैठा है उसकी फुल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी किस में है, मोशन में, क्योंकि बस चल रही है भाई, ठीक है। सो दैट्स वाई जो पर्सन उसमें बैठा है वो भी किस में है, मोशन में है। बस मोशन में है तो वो भी मोशन में है, ठीक है, सारी बॉडी मोशन में है। जब बस एकदम से रुकेगी, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी, एकदम से ब्रेक लगेगी, क्या होगा, ये बस जो है स्टेट ऑफ मोशन से एकदम में किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में, रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में आने की वजह से जो लोअर बॉडी पोर्शन है जिसने इस फ्लोर को टच किया हो, जो सबसे पहले फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, बॉडी का ऐसा पार्ट जो सबसे पहले फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आता है, वो एकदम से किस में आ जाएगा, रेस्ट में, मोशन से किस में आ जाएगा, रेस्ट में। बट जो पर्सन का अपर बॉडी पोर्शन है वो स्टिल किस में रहेगा, इन द स्टेट ऑफ मोशन। कुछ सेकंड्स के लिए वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप से एकदम से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या केस होगा कि एकदम से हमारे पैर तो रुक गए, बट हमारी जो अपर बॉडी है वो अभी भी आगे की ओर जा रही है, वो मोशन में है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अपनी स्टेट को अपने आप से चेंज नहीं कर पाई है, वो आगे की ओर जा रही है। सो उस केस में कैसे होगा, पैसेंजर जो है वो आगे की ओर मूव कर जाएगा एकदम से, क्योंकि जो उसके पैर है वो एकदम से रुक गए ना, वो रेस्ट पोजीशन में आ गए। सो ये केस वही होगा ना कि जो पर्सन या पैसेंजर जो बस में बैठा है वो आगे की तरफ उसको धक्का लगेगा, एकदम से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट एग्जांपल इसकी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसकी। व्हेन ए पर्सन jumps out of a moving bus। जब कोई पर्सन या पैसेंजर चल रही बस से बाहर की ओर जंप करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सपोज कोई बस या ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, मूव करते करते उसमें से आपने भी ये चीज़ डेली लाइफ एक्सपीरियंस में कभी ना कभी देखी होगी कि चल रही बस या ट्रेन में से कोई पैसेंजर एकदम से जंप कर दे, तो उसकी बॉडी के साथ क्या होगा, वो आगे की तरफ गिरेगा, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि जो पर्सन, उस पैसेंजर ने जब जंप किया, चलती ट्रेन या चलती बस में से जब उसने जंप किया तो वो एकदम से भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, ठीक है। क्या है ये चीज़, समझो इसको, इसमें भी इनर्शिया ऑफ मोशन ही है, इसके पीछे लॉजिक जो है कि जब बस चल रही है, चलते टाइम जो पर्सन है, बॉडी है, वो बस के साथ किस में है, मोशन में, वो रेस्ट में तो नहीं है ना, बॉडी किस में है, मोशन में। जब उसने बाहर की ओर, बॉडी ने जब बाहर की ओर जंप किया, ठीक है, जंप करने से क्या हुआ, जो उसके लोअर बॉडी पोर्शन है, जो उसके फीट है, वो जब फ्लोर के साथ बाहर, जो फ्लोर है बस के बाहर जो फ्लोर है वो तो किस पोजीशन में है, वो तो रेस्ट में ही है ना, सड़क तो रेस्ट में ही है ना, सड़क, रोड तो नहीं चल रही है ना आगे की ओर। पर्सन बॉडी जो कि फुल बॉडी मोशन में है, जब वो चलती हुई बस में से या ट्रेन में से जंप करेगी, ठीक है, उसके जो फीट या लेग हैं वो किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, इस रोड के साथ, फ्लोर के साथ, जो कि रेस्ट में, एकदम से उसके जो फीट हैं वो रेस्ट के साथ कांटेक्ट में आते ही वो भी अपनी स्टेट ऑफ मोशन से एकदम से किस में आ जाएंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्योंकि फीट जो है हमारे टच कर गए ना फ्लोर को। सो दैट्स वाई वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को छोड़कर एकदम से स्टेट ऑफ रेस्ट में आके रुक गए। बट वही केस लग रहा है इसमें भी, जो अपर बॉडी पोर्शन है वो स्टिल किस में चल रहा है, मोशन में चल रहा है। जैसे वो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर आगे की ओर हो गया, ऐसे ही वो जो बाहर जंप किया है जिस पैसेंजर ने, सेम वही केस है इसमें भी, वो पैसेंजर या पर्सन भी क्या होगा, आगे की ओर गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, आप सोच के देखिए खुद, अगर हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे पैर एकदम से रेस्ट में आ जाए, बट हमारा आगे वाला पोर्शन चलता रहे, ऊपर अपर बॉडी पोर्शन चलता रहे, तो उससे क्या होगा, हम नीचे की ओर गिर जाएंगे,
ठीक है। सो इसको बचाने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए वो पर्सन क्या करता है, जैसे ही वो नीचे उतरता है, जंप करता है, वो भागना स्टार्ट कर देता है। भागने से क्या होता है कि उसकी फुल बॉडी जैसे मोशन में है वैसे उसके फीट भी मोशन में ही रहते हैं, वो धीरे धीरे रुक जाता है, उससे वो आगे की ओर नहीं गिरता है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी का अपर पोर्शन जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सका। सो दैट्स वाई वो पर्सन जो जंप कर रहा है बाहर की ओर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। ठीक है। सो इसके पीछे भी है इनर्शिया ऑफ मोशन। Now these are the types of inertia. थर्ड टाइप ऑफ inertia है हमारा inertia of direction. inertia of direction, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि डेफिनेशन, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी to change its direction by itself. बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी डायरेक्शन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। सेम सी चीज़ है, वही देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सन सिटिंग इन अ कार, कोई पर्सन कार में बैठा है, हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं। ये चीज़ें बस पे भी होंगी, ट्रेन तो चलो ऐसे नहीं होगी। सो हम कार में अगर कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है, क्या होगा, कार सीधी रोड पर जा रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट एकदम से जब कार कोई टर्न लेगी, ठीक है, राउंड लेगी, कोई टर्न लेगी, किसी रोड की तरफ टर्न लेगी, तो उससे क्या होगा, कार जो सीधी चल रही है, ठीक है, एकदम से उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, उसने टर्न ले लिया कार ने। जो पर्सन कार के अंदर बैठा है, ठीक है, वो किस में, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी कार के साथ सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट जब सडनली कार जो टर्न लेगी, पर्सन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एकदम से पर्सन अपनी डायरेक्शन को अपने आप से चेंज नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन है वो एज इट इज़ सीधी डायरेक्शन की ओर ही मूव करता रहेगा। मीन्स सीधी डायरेक्शन की ओर ही अपनी बॉडी को स्टिल बनाकर रखेगा। बट कार जो है उसने तो टर्न ले लिया, ठीक है, जो पर्सन उसके अंदर बैठा है वो अभी भी सीधी ओर ही बैठा हुआ है। उससे क्या होगा, ही और शी विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। कार इधर की ओर मुड़ गई ना, पर्सन सीधा ही रहा है, उससे क्या होगा, वो आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन की तरफ। ये एक्सपीरियंस की होगी अपने चीज़, जब कार एकदम से मुड़ती है, वो जो ही और शी अंदर बैठे हैं जो भी, वो बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, बाहर की ओर मूव आउट कर जाते हैं। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। क्योंकि जो वो बॉडी है वो जो यूनिफॉर्म सीधी मोशन में स्ट्रेट रोड पर कार के साथ मूव कर रही है, जब कार एकदम से टर्न लेगी तो वो जो बॉडी है वो अपनी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस इनएबिलिटी की वजह से अपनी इस डायरेक्शन को एकदम से अपने आप चेंज नहीं कर सकेगी। दैट्स वाई वो जो बॉडी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। होप you understood the types of inertia. Next we will proceed in our next video. If you have any doubts, please comment me in the comment section. Thank you.